हेलो एवरीवन आउट देयर, मैं प्रदीप कुलकर्णी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडो ऑक्सफोर्ड इंपैक्ट इंग्लिश एकेडमी में। आई एम श्योर आप हमारी पूरी सीरीज देख रहे हैं। मुझे आपको यह बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप स्टार्टिंग से हमारे वीडियो बिल्कुल शुरुआत से देखिए। इनफैक्ट स्टार्टिंग से आप अगर वीडियोस देखेंगे तो आपको बेटर आइडिया मिलेगा। इतना अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। हमारा जो पहला वीडियो आया है सप्लीमेंट्री वर्ड्स पे, आपको पता होगा ऑन अपॉन ओवर से हमने शुरू किया था, इन इनटू एक्ट पर हम आए। फिर उसके बाद हमने बहुत सारे सप्लीमेंट्री वर्ड्स आपको दिए हैं जो कि सारे देखने बहुत जरूरी हैं। अमॉन्ग है, अलोंग है, अक्रॉस है, इन फ्रंट ऑफ है, ऑपोजिट टू है, अराउंड है, अगेन है, अगेंस्ट है, बिसाइड्स है। इतने सारे सप्लीमेंट्री वर्ड दिए हुए कि आप उन वीडियोस को पूरा देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखो, प्रोडक्टिव बनो। प्रोडक्टिव का मतलब होता है कि हम जो भी काम करते हैं ना, उस काम से हमें फायदा होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिव। मैं फायदे की बात ऐसे नहीं कर रहा हूं कि देखो आप हमेशा 24 घंटे फायदे में रहो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। थोड़ा एंटरटेनमेंट भी चाहिए, थोड़ा रिफ्रेशमेंट भी चाहिए, लेकिन उसका अमाउंट कितना चाहिए और उसकी हमारे जीवन में कितनी जरूरत है उतना ही चाहिए। एंटरटेनमेंट अगर ज्यादा एक्सीड हो गया तो लाइफ ही एंटरटेनमेंट बन जाती। मैं आपको इसीलिए एक अपील भी कर रहा हूं, इतने सारे सप्लीमेंट्री वर्ड्स एक ही चैनल पे मिलना लगभग नामुमकिन है। देखिए, मुझे एक ही बात आपसे बतानी है, क्योंकि आजकल हम भी यहां पर देखते रहते हैं, हमारे आसपास भी कई सारे यंग बच्चे हैं जो रील्स देखते हैं, कई सारे ऐसे यंग बच्चे हैं जो तेलुगु मूवीज देखते हैं। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट एनी कास्ट मूवी, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक हीरो 40 लोगों को मारता है, पॉसिबल ही नहीं है। और सबके पास बर्शियां होती हैं, सबके पास कत्तियां होती हैं, सबके पास गन होते हैं, लेकिन क्या मजाल कि हीरो को खरोच भी आ जाए, राइट? अगर ऐसी अनप्रोडक्टिव चीजें हम लोग 40 मिनट, 50 मिनट, 3-3 घंटे देख सकते हैं, ये जो हम पढ़ा रहे हैं आपको ऑन ऑफ ऑन ओवर से लेकर पूरी जो सीरीज है, उसके लिए 20 मिनट देना तो आपका बनता है। वीडियो को कंप्लीट देखिए। मैं मना नहीं कर रहा इस बात से, एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, या फिर जो अपना अपना काम करे वो अपने उनके जगह उनका काम वंदनीय है, रिस्पेक्टेबल है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम लोग ऐसी चीजें देख रहे हैं, अनप्रोडक्टिव चीजें देख रहे हैं, और प्रोडक्टिव चीजों को अगर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हम जिंदगी में एक बहुत बड़ा खुद का नुकसान कर रहे हैं। आई ओनली वॉन्ट टू टेल यू कि अगर मान लीजिए कोई अगर ऐसा हीरो ऐसा हाथ भी झटक दे तो 40 लोग उड़ के 40 फुट गिर जाते हैं, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। और कई बार तो मुझे, अगर मैं देखता हूं टीवी के ऊपर, तो मुझे खुद को एक, आप यूं कह सकते हैं, असहज महसूस करता हूं, मैं अनकंफर्टेबल महसूस करता हूं कि मैं ये क्या देख रहा हूं जो मैं कर ही नहीं सकता हूं, जो मैं चाहे तो भी नहीं कर सकता हूं। मैं 40 क्या, मैं ऐसा हाथ झटकू तो शायद एक 10 बखियां ना उड़े, लेकिन 40 लोग उड़ रहे हैं, राइट? आप अगर सचमुच में सीरियस हैं आपके लाइफ में, आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप कोई नेशनल इंटरनेशनल कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, आप एसएसएलसी में हो, डिग्री में हो, आप अगर 10+2 में हो, कुछ भी हो, आपको ये ऐसी एक भी जगह नहीं है जहां पर सप्लीमेंट्री वर्ड्स काम को नहीं आएंगे। इसलिए इनको आप ध्यान से देखिए, हमारी पूरी सीरीज को, पूरे वीडियोस को। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेशेंस नहीं है तो एजुकेशन नहीं है, पेशेंस अगर नहीं है तो एजुकेशन नहीं है। अगर एक अनप्रोडक्टिव चीज में जिससे हमें कोई हासिल नहीं होगा, उसमें अगर हम 2 घंटे लगा सकते हैं, तो पढ़ने लिखने की चीज में हम 20 मिनट बिल्कुल लगा सकते हैं, राइट? चलिए आज हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हमारा जो टोटल सेशन होगा, इसमें हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ओनली बिफोर, ओनली आफ्टर, इवन बिफोर। लेट अस रिपीट वंस अगेन, और लेट मी रिपीट वंस अगेन। ओनली बिफोर, ओनली आफ्टर, एंड इवन बिफोर। लेट अस स्टार्ट। देखिए, जो पहला वर्ड है ओनली बिफोर है, और मैंने आपको पहले बताया कि पूरे के पूरे जो स्टार्टिंग से वीडियो उसको देखते आइए आप पूरी तरह से, तो आपको एक बात बहुत अच्छी लगी इस पूरे सेशन के या इस पूरी सीरीज में, कि सारे सप्लीमेंट्री वर्ड्स, सारे वर्ड्स को हमने बहुत ही अच्छी, साधारण और आसानी से समझ में आने वाली हिंदी में ट्रांसलेट करके रखा है, ताकि आपको थोड़ी भी दिक्कत ना हो। देखिए, करने से सिर्फ पहले या होने से सिर्फ पहले। करने मतलब किसी काम के करने से सिर्फ पहले, और होने मतलब किसी स्थिति के निर्माण होने से सिर्फ पहले। अब सिर्फ पहले मतलब वो 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, 2 घंटे पहले, 2 दिन पहले,
2 साल पहले या 20 साल पहले, दैट ऑल डिपेंड्स। लेकिन किसी काम या स्थिति के होने से सिर्फ पहले, जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आपका खाना होने से सिर्फ 5 मिनट पहले हमने खाना खाया, आपका खाना होने से सिर्फ 5 मिनट पहले हमने खाना खाया, तो आपके एक्शन और हमारे एक्शन में सिर्फ कितने मिनट का अंतर लगा? हमने पहले वह एक्शन किया और सिर्फ 5 मिनट बाद एक्शन आपने किया। हमने पहले उस एक्शन को किया, खाने के एक्शन को हमने पहले किया और उसके सिर्फ 5 मिनट बाद आपने उस एक्शन को किया। आपको यहां पर बोलना क्या है? सिर्फ 5 मिनट बाद, राइट? ये फिल्म रिलीज होने से सिर्फ 2 महीने पहले हमारी फिल्म रिलीज हुई। अब यहां पर क्या है? हमारी फिल्म पहले रिलीज हुई और उसके ठीक 2 महीने बाद वो फिल्म रिलीज हुई, राइट? तो यहां पर आप बोल रहे हो कि हमने पहले एक्शन किया और हमारे एक्शन करने के सिर्फ 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, 2 महीने बाद, 2 साल बाद, कुछ भी, हमारा एक्शन पहले हुआ और बाद में दूसरों का एक्शन हुआ, लेकिन उसमें जो सिर्फ समय लगा, उस समय की गणना, उस समय का कैलकुलेशन जब हम करके एक सेंटेंस में पेश करते हैं तो वहां पर हम लगाते हैं ओनली बिफोर। वी अराइव्ड एट द स्टेशन ओनली 5 मिनट बिफोर द ट्रेन अराइव्ड ऑन द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आने के सिर्फ 5 मिनट पहले, राइट, हम स्टेशन पर आए। तो हम स्टेशन पर आए और उसके बिल्कुल 5 मिनट के बाद ट्रेन आ गई। हम क्या बोल रहे हैं? ट्रेन आने के सिर्फ 5 मिनट पहले हम स्टेशन पर या हम प्लेटफॉर्म पर आ गए। तो ट्रेन आने और हमारे वहां पहुंचने के बीच में जो अंतर था या फिर जो समय की गणना थी वो सिर्फ 5 मिनट थी। हम पहले आए और ट्रेन बाद में, राइट? अब आप देखिए यहां पर, श्वेता लेफ्ट द एग्जाम हॉल ओनली 10 मिनट्स बिफोर द फाइनल बेल रैंग। आखिरी घंटी बजने से सिर्फ 10 मिनट पहले श्वेता एग्जाम हॉल से निकल गई। तो घंटी बाद में बजी लेकिन श्वेता पहले निकल गई, और कितने मिनट पहले? 10 मिनट पहले। तो एक एक्शन के सिर्फ 10 मिनट पहले कोई एक्शन हुआ, श्वेता का निकलना और बेल के बजने के बीच में, मतलब श्वेता 10 मिनट पहले निकल गई, बेल 10 मिनट के बाद बजी। पहले श्वेता का एक्शन हुआ, फिर बेल बजी, मतलब बेल बजने का एक्शन हुआ, राइट? देखो, इफ आई टेल यू कि हमारे जाने के सिर्फ आधा घंटा पहले, हमारे वहां पहुंचने के सिर्फ आधा घंटा पहले ही प्रोग्राम शुरू हो चुका था, मतलब हम वहां पहले पहुंचे, प्रोग्राम बाद में स्टार्ट हुआ, या प्रोग्राम पहले स्टार्ट हुआ उसके बाद हम वहां पर पहुंचे। हमारे जाने से सिर्फ आधा घंटा पहले प्रोग्राम शुरू हो चुका था, मतलब प्रोग्राम पहले शुरू हुआ और हम बाद में गए। लेकिन कितने? आधा घंटा पहले प्रोग्राम शुरू हो गया, हमारे एक्शन करने से पहले ही वो एक्शन शुरू हो गया। तो सिर्फ 5 मिनट पहले, सिर्फ 10 मिनट पहले, सिर्फ आधा घंटा पहले जब हम बोलते हैं तो हम लगाते हैं वहां पर ओनली बिफोर। हम अगले वर्ड पे जाते हैं, ओनली आफ्टर। अब ओनली बिफोर का ऑपोजिट वर्ड क्या होगा? ओनली आफ्टर। यहां पर देखिए, करने से के सिर्फ बाद या होने के सिर्फ बाद, किसी काम के करने के सिर्फ बाद या किसी स्थिति के निर्माण होने के सिर्फ बाद। और सिर्फ बाद मतलब फिर यहां पर समय की गणना आ जाएगी, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 2 घंटे बाद, 2 साल बाद या 20 साल बाद, जो भी है, राइट? देखो, मेरे वहां जाने के 20 मिनट बाद रमेश आया, राइट? मेरे वहां जाने के 20 मिनट बाद रमेश आया। तो मेरे और रमेश के आने में के जो गणना है यहां पर 20 मिनट की गणना है, मतलब वो अंतर कितना दो एक्शन के बीच में? 20 मिनट का। अब आप यहां पर देखिए, रितेश गॉट मैरिड ओनली 2 months आफ्टर ही गॉट द जॉब। जॉब लगने के सिर्फ 2 महीने बाद ही रितेश ने शादी कर ली, राइट? तो जॉब लगने के सिर्फ 2 महीने बाद ही रितेश ने शादी कर ली। यहां पर आप देखिए, द ओल्ड मैन डाइड ओनली अ मंथ आफ्टर हिज बाईपास सर्जरी। उस बूढ़े आदमी के बाईपास सर्जरी होने के सिर्फ 1 महीने बाद वो मर गया। तो यहां पर समय की गणना हो रही है 1 महीने के बाद, यहां पर भी समय की गणना है 2 महीने बाद। ओनली 2 months आफ्टर, रितेश को जॉब लगने के 2 महीने बाद उसने शादी की, और उस बूढ़े आदमी की बाईपास सर्जरी होने के 1 महीने बाद वो मर गया। करने के सिर्फ बाद, कोई भी काम करने के सिर्फ बाद, कोई भी स्थिति निर्माण होने के सिर्फ बाद, तो हम क्या लगाते हैं वहां पर? ओनली आफ्टर। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर इवन आफ्टर। अब
थोड़ा सा सिमिलैरिटी साउंड करते हैं लेकिन डिफरेंस बहुत होता है। देखो, करने या होने के बाद भी, किसी काम को करने के बाद भी या किसी स्थिति के निर्माण होने के बाद भी। देखो, इनएक्शन आफ्टर द एक्शन इज एग्जीक्यूटेड। इनएक्शन मतलब कुछ करने के बाद भी उसके लिए जो करना चाहिए था वो नहीं किया गया। राइट? देखो, रवि बेहोश होने के बाद भी उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया, तो एक एक्शन हो गया वो बेहोश पड़ने का, लेकिन उसके बाद क्या एक्शन करना चाहिए था? उसको हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए था, लेकिन उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया। तो एक एक्शन हुआ, लेकिन उसके बाद जो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए था वो एक्शन नहीं हुआ। राइट? देखो, इफ आई टेल यू कि बीमार होने के बाद भी उसे गोलियां नहीं दी गई, मतलब वो बीमार तो हुआ लेकिन उसके बाद क्या करना चाहिए था? उसको गोलियां देनी चाहिए थी, जो कि नहीं दी गई। तो एक एक्शन हुआ, लेकिन उसके ऊपर जो एक्शन होना चाहिए था वो नहीं हुआ। देखिए, द बॉस डिड नॉट हाइक शैली सैलरी इवन आफ्टर शी अचीव्ड ऑल द टारगेट्स। शैली एक लड़की का नाम है। शैली ने सारे टारगेट्स अचीव कर लिए। शैली को टारगेट दिया गया था, शैली एक ऑफिस में काम करते, उसको एक टारगेट दिया गया था। शैली ने सारे टारगेट्स अचीव कर लिए, उसके बाद भी उसके बॉस ने उसकी सैलरी नहीं बढ़ाई। मतलब एक एक्शन तो हो गया, शैली ने अपना टारगेट अचीव कर लिया, लेकिन उसके बाद भी उसके बॉस ने उसके साथ अब एक्शन क्या करना था बॉस को कि उसकी सैलरी बढ़ानी थी। लेकिन शैली के सारे टारगेट्स अचीव करने के बाद भी बॉस ने उसकी सैलरी नहीं बढ़ाई। आई होप अंडरस्टैंडिंग। बोथ ऑफ देम कुड नॉट रिजॉल्व द इश्यू इवन आफ्टर होल्डिंग सेवरल मीटिंग्स। कई सारी मीटिंग्स करने के बाद भी वो अपने मसले का हल नहीं निकाल पाए। मतलब उन्होंने पहले तो मीटिंग्स किए, बहुत सारा एक्शन किया, लेकिन उसके ऊपर वो किसी में से कॉन्सिक्वेंस, किसी नतीजे पर या फिर किसी रेजोल्यूशन पर वो नहीं पहुंच पाए। उन्होंने काम तो किया, उन्होंने कई सारी मीटिंग्स की, लेकिन उसके बाद उनको क्या करना चाहिए था? मसले को हल करना चाहिए था, वो हल नहीं कर पाए। तो एक एक्शन तो किया, लेकिन दूसरा एक्शन नहीं कर सके, नहीं कर पाए, करना नहीं हुआ, चाहे जो भी। तो यहां पर क्या आ रहा है? करने के बाद भी या होने के बाद भी। देखो, इफ आई टेल यू कि कोरोना जैसी स्थिति भारत में आने के बाद भी या दुनिया कोरोना जैसी स्थिति देखने के बाद भी सुधरी नहीं है। राइट? इवन आफ्टर एक्सपीरियंसिंग द पैंडेमिक लाइक कोरोना, द वर्ल्ड सीम्स टू हैव लर्न्ड नो लेसन। कोरोना जैसी स्थिति उत्पन्न होने के बाद भी अब ये स्थिति है, ऐसा लगता है इसे दुनिया ने कुछ सीखा नहीं। एनीवे, इवन बिफोर, अब इवन आफ्टर तो ऑपोजिट क्या होगा? डेफिनेटली इवन बिफोर। करने से पहले ही या होने से पहले ही। देखो, आप किसी एक्शन के होने से पहले उस एक्शन को कर देते हो, तो करने से पहले ही। जैसे हम क्या बोलते हैं, देखो, अगर आप बचपन में जब स्कूल की यादें आपको ताजा होंगी, कभी कभी हमारी आदत है कि टीचर मारने से पहले ही हम रोना शुरू कर देते थे। और नहीं 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 सर, लाइक दिस। मतलब अभी टीचर ने मारा भी नहीं और उससे पहले हमने रोना शुरू कर दिया। राइट? यहां पर एग्जांपल दिए गए, द कस्टमर्स बी लाइन एट द शॉप। बी लाइन का मतलब होता है मधुमक्खियों की तरह लाइन में लग जाना। द कस्टमर्स बी लाइन एट द शॉप इवन बिफोर द शोरूम ओपनड। तो शोरूम के ओपन होने से पहले ही कस्टमर्स ने, ग्राहकों ने मधुमक्खियों की तरह कतार लगा दी। तो अभी एक्शन, शोरूम ओपन होने का एक्शन शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन सारे कस्टमर्स मधुमक्खियों की तरह पहले से आ गए। तो किसी एक्शन को होने से पहले उस एक्शन को आपने स्टार्ट कर दिया। The athlete started to run even before the referee shot the pellet. देखिए, आपने कई सारे जैसे 100 मीटर्स हैं, 500 मीटर्स हैं, 200 मीटर्स हैं, एथलेटिक्स हैं, जिम्नास्टिक्स हैं, तो ऐसे कई सारे गेम देखेंगे। खास करके आपने ये 100 मीटर 200 मीटर रनिंग में देखा होगा कि रेफरी होता है जिसके हाथ में एक गन होती है, और जैसे वो शूट करता है तो उसमें से एक पैलेट बाहर आती है। वो बुलेट नहीं होती, वो पैलेट होती है। तो जैसे वो पैलेट बाहर आती है तो रनर्स को भागना शुरू करना पड़ता है। राइट? तो इस सेंटेंस के हिसाब से अभी रेफरी के पैलेट शूट करने से पहले ही रनर्स ने भागना शुरू कर दिया। तो एक एक्शन होना था और उससे पहले आपने उस एक्शन को, किसी और एक्शन को शुरू कर दिया था। मतलब किसी खास एक्शन के बाद कोई खास एक्शन होना चाहिए था, लेकिन ये अभी एक्शन हुआ भी नहीं, लेकिन वो एक्शन आपने शुरू कर दिया। राइट? देखो, बॉस के कहने से पहले ही एम्प्लॉइज ने प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी बात है। ऐसे एक्शंस होने चाहिए। मतलब कुछ एक्शंस हो,
उसके बाद कुछ एक्शंस होने चाहिए, ये तो इसका मतलब है। लेकिन जो एग्जांपल मैंने दिया ऐसा हो तो बहुत अच्छी बात है, राइट। मैं वहां जाने से पहले ही वो मीटिंग खत्म कर चुके थे। एक्चुअली मेरे जाने का करना चाहिए था उनको, लेकिन मेरे वहां पहुंचने से पहले ही वो अपनी मीटिंग खत्म कर चुके थे। दे हैड और दे वर डन विद द मीटिंग इवन बिफोर आई वेंट देयर और इवन बिफोर आई अराइव्ड। तो उनकी मीटिंग खत्म हो चुकी थी, राइट। तो आई होप यू अंडरस्टैंडिंग कि इवन बिफोर करने, किसी स्थिति को करने से पहले या किसी काम को करने से पहले ही या फिर किसी स्थिति के निर्माण होने से पहले ही, फॉर प्रीमैच्योर्ड, अपरिपक्व एक्शन। यहां पर अपरिपक्व है ना, मतलब आपने वो किया भी नहीं लेकिन वो कोई काम पहले से ही शुरू हो गया। आई होप अंडरस्टैंडिंग, और आपको सब कुछ ठीक से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं पूरा रिपीट करता हूं और सारे स्लाइड्स आप एक बार देख लीजिए तो आपको बेटर आइडिया आएगा। ओनली बिफोर हमने शुरू किया, किसी भी स्थिति के करने से सिर्फ पहले, या सॉरी, किसी भी एक्शन के करने से सिर्फ पहले या किसी भी स्थिति के होने से सिर्फ पहले, ओनली बिफोर। उसके बाद ओनली आफ्टर, करने के सिर्फ बाद, होने के सिर्फ बाद। उसके बाद इवन आफ्टर, करने के बाद भी, होने के बाद भी। लास्ट, करने से पहले ही, होने से पहले ही, राइट। मुझे यकीन है कि आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को पूरा देखते जाइए, सरकाइए मत, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला है कि ज्ञान आने के लिए पेशेंस बहुत जरूरी होता है। पेशेंस रखिए, बहुत ही बढ़िया कंटेंट, और अभी तो ये आना शुरू भी नहीं हुआ। इंडो ऑक्सफोर्ड की जो लहर है वो बाढ़ में तब्दील होगी आने वाले समय में। वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को पूरे लेंथ तक देखा कीजिए। थैंक यू वेरी मच।